पहले भटूरे को फुलाने के लिए उसमें इनो डालिए, फिर भटूरे से फूले पेट को पिचकाने के लिए इनो पीजिए। जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जिसने भी लिखा कमाल का लिखा। 5वीं तक स्लेट की पत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाएं। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तक के बीच पौधे की पत्ती और मोड़ पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कॉपियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंधते तब कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाना हमारा जीवन का वार्षिक उत्सव था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, ना हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते थे पर माता पिता के कदम हमारी स्कूल में ना पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने कितने रास्ते नापे हैं, यह अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे, पीटने वाला इसलिए कि चलो हाथ साफ हुआ। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा चुके हैं तो कुछ ना जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन यह सच है कि हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे है, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने यह वर्तमान कुछ भी नहीं है। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। खैर ये तो पता नहीं वो बचपन अच्छा था या फिर वो जमाना अच्छा था, पर हाँ सच कहूँ तो वो जमाना वाकई अच्छा था।